हमारे शरीर के अंदर लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जब मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ती है, शनि है ठंडा पहाड़, उसको ये आग इतनी तेजी से पिघलाती है, इतनी तेजी से पिघलाती है कि अंदर जैसे वो इंफॉर्मेशन बन जाती है ना, गर्मी पड़ जाती है, दाने निकल आते हैं, ये वो सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने से होता है। शरीर का पानी भी तब साथ नहीं देता, ठीक है। तो उस अवस्था में ये गर्मी जीभ पे भी आने लगती है, हमारे चेहरे पे रिएक्ट होने लगती है, सही रिफ्लेक्शन इसका आने लगता है। तो उससे आदमी का दिमाग भी, जिसके पिंपल्स ज़्यादा निकलते हों, उसका दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है, सिंपल। ऐसी अवस्था में हार्मोनल डिसबैलेंस जिनको होता है, वो मंगल की दृष्टि पे शनि पे पड़ने के कारण होता है। उसके कारण लड़कियों को मंथली साइकिल में दिक्कत आती है और आदमियों के कई बार बाल उड़ जाते हैं, लड़कियों के बाल आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है ना, ये मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने। और ऐसे लोगों को जानवर जल्दी मारता है, कौवे पीछे पड़ जाते हैं, समझे, कीट पतंगे उनको काटते हैं और गुस्से में चल रहे होते हैं, गिर जाते हैं या एक्सीडेंट करवा लेते हैं या जल्दबाजी के अंदर अपने नुकसान करवा लेते हैं। ये मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ने पे होता है, समझे। तब लाल और काली एलर्जी की लड़ाई होती। इसके बिल्कुल विपरीत, शनि की दृष्टि जब मंगल पे पड़ती है तो वो क्या करती है, शनि ठंडा है, वो आग को कंट्रोल में रखता है, तो आदमी का चेहरा सुंदर होने लगता है, पिंपल्स नहीं आते, मुंह पे गर्मी नहीं आती, अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती और अंदर का जो पानी है वो उछाल नहीं मारता। और अपनी जब ये नहीं होता है तो वो अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल रखता है। जब ऐसा इंसान अपनी बुद्धि को कंट्रोल रखता है तो वो डिप्लोमेटिक हो जाता है, और जब डिप्लोमेटिक हो जाता है तो डिप्लोमेटिक वे में वो दूसरों को सुन करके उनको उस हिसाब से जवाब दे करके वो अपने सारे कामों को सिद्ध करता है। ना वो बीमार होता है और उधर कामों को सिद्ध करता है। और गुस्सा करना हमें क्या सिखाया गया ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से परे रहो। गुस्सा ऑलवेज आपका काम भी बिगाड़ेगा, आपको भी बिगाड़ेगा। और जिनको भी गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उनके कमर पाँव में तकलीफ़ें ना आए, उनको दर्द की तकलीफ़ ना हो। और जिनको गुस्सा नहीं आता, उनके दर्द हो भी जाए तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। तो इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करके रखना और उसके ऊपर जीत पा लेना, जो कि इंसान जो साधनाएं बोलते हैं ना, ये साधना ही होती है बेटा, अपने ऊपर काम करना। इस साधना से अपने गुस्से पे अगर आप कंट्रोल पा गए और हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने लग गए, तो ग्रह चाहे खराब भी हो, ना कौवा कुछ बिगाड़ सकता है, ना बिजनेस खराब हो सकता है, ना घर खराब हो सकता है, ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, कुछ नहीं होगा। बस गुस्सा त्याग दीजिए, नेगेटिविटी त्याग दीजिए। गुरुदेव, कोई गुस्से के लिए भी रेमेडी होती है क्या, जिसको क्योंकि आजकल हर किसी में गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिसको भी देखो रिएक्शन तुरंत निकालता है, तो क्या गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी होती है? बिल्कुल है रजे, बिल्कुल है। गुस्सा मंगल की वजह से आता है। मैंने अभी मंगल और शनि का एक उदाहरण दिया ना, तो लाल किताब में इसके लिए बहुत प्यारी रेमेडी है। और वो क्या है, मंगलवार के दिन गुड़ की चाशनी बनाइए, यानी कि गुड़ लेके पानी में उबाल लीजिए, उसकी चाशनी बन जाएगी। उस चाशनी के साथ में इतना ही आटा गूंदिए जिसके 8 पेड़े बन जाए, इतने बड़े बड़े 8 पेड़े बना करके उसके रोटी जाके तंदूर में लगवा के आइए। नहीं तो घर पे ही मिट्टी का तवा होगा, मिट्टी के तवे के ऊपर उस रोटी को डाल दीजिए और एक तरफ सिकी हुई रोटी डालनी है। जैसे तवे के ऊपर बाद में पलट देते ना पकाने के लिए, वैसे नहीं करनी, या तंदूर में लगवाइए। तो एक तरफ सिकी रोटी घर पे भी बना सकते हैं या तंदूर में लगवा सकते हैं। ये हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी लगवा के छोटे छोटे टुकड़े करके ना जाके पक्षियों को डाल दो, उनमें कौवे भी होते हैं, कौवे भी खा जाएंगे। अब ये मंगल हम शनि को खिला रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ये कौवों को डालते रहेंगे, पक्षियों को डालते रहेंगे, कौवों की और उन पक्षियों की एनर्जी हमारे अंदर आती रहेगी, हमारे ऑरा मंडल में आती रहेगी। और ये शनि और बुध की एनर्जी हमारे अंदर हावी हो गई तो मंगल की एनर्जी को दबना पड़ेगा, तो बीमारियां गई, खून के अंदर होने वाला जितना इन्फॉर्मेशन वो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं हो सकता, पेट सही होने लगेगा, पेट सही होने लगा, मैक्सिमम बीमारियों की जड़ वही है, तो वो ठीक होने लगता है।